हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और एक इसके माध्यम से बताई जाएगी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका या 8 ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। इसके माध्यम से आज हम इसके प्रश्नोत्तर बताएंगे और इस 8 ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं भाषा भारती का पाठ कौन सा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज हम पाठ कौन सा पढ़ेंगे? 7, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। इससे पहले आप भेड़ाघाट के बारे में जान लीजिए, पाठ का अध्ययन कीजिए, उसमें आपको भेड़ाघाट के बारे में बताया है। चलिए, भेड़ाघाट पाठ 7, इसमें पूरी तैयारी क्या दिया। शिक्षक बच्चों से देश प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बताएं। शिक्षक क्या करेंगे? बच्चों को देश प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे। नंबर 2, शिक्षक बच्चों से उनके आसपास की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व आदि। शिक्षक बच्चों को नर्मदा नदी के बारे में प्रमुख बातों को बताएं। शिक्षक बताएं कि नदियां जल प्रपात कैसे बनाती हैं। शिक्षक बच्चों से बताएं कि भेड़ाघाट पाठ दमन नदी के मार्ग में पड़ने वाले एक स्थान के बारे में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। शिक्षक पाठ के विभिन्न अंशों का आदर्श वाचन करें और बच्चों के से अनुकरण वाचन कराएं। फिर नेक्स्ट दिया है, पाठ में आए उन अंशों को विशेष रूप से पढ़ने को कहें जिनमें नर्मदा नदी और उसके आसपास के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, बच्चों से पाठ में आए विभिन्न स्थानों की सूची बनाने को कहें। फिर नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के नक्शे में नर्मदा नदी के उद्गम रास्ते और समुद्र में मिलने की जगह को दिखाएं। पाठ के लेखक माखनलाल चतुर्थी के बारे में बताएं। शुद्ध वर्तनी और वाक्य निर्माण संबंधी अभ्यास कराएं। तो ये क्या है, आपका जो पाठ 7 भेड़ाघाट है उसको हल करने से पहले आपको इतनी पूर्व तैयारी करना अनिवार्य है। तो इसके आधार पर आप नीचे जो आपकी प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? ए नंबर बेतवा, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर चंबल, डी नंबर केन। तो आपका उत्तर आ जाएगा बी नंबर नर्मदा। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए, धुआंधार किसका नाम है? ए नंबर जलप्रपात का, बी नंबर नौकायान का, सी नंबर संगम का, डी नंबर डेल्टा का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जलप्रपात का। धुआंधार क्या है? एक जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, नर्मदा किस स्थान से निकलती है? ए नंबर ग्वारी घाट से, बी नंबर भेड़ाघाट से, सी नंबर अमरकंटक से और डी नंबर लोकेश्वर से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर अमरकंटक से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए नंबर नर्मदा, बी नंबर प्रपात, सी नंबर पर्वत और डी नंबर जबलपुर। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का प्रपात, क्योंकि नर्मदा सही वर्तनी नहीं है, पर्वत भी सही वर्तनी नहीं है और जबलपुर भी सही वर्तनी नहीं है। तो इसकी सही वर्तनी क्या होगी? बी नंबर का ऑप्शन प्रपात। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। और एक ऐसे प्रश्न है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है? पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? प्रश्न क्या कह रहा है? पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? उत्तर देखिए, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना संस्कृत के एक दिग्गज लेखक भूल गया था। किसका उल्लेख करना? नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? जो संस्कृत के दिग्गज लेखक थे वे भूल गए थे, या भूल गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? तो उत्तर देखिए, भेड़ाघाट की चट्टानें छोटे तरणों को लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही है, इसलिए इन चट्टानों को तपस्वी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दूधधारा नाम क्यों पड़ा? तो उत्तर देखिए, जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम दूधधारा पड़ा। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? तो देखिए, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कृष्णदेव की महारानी अहल्या देवी ने संवत 1155-56 विक्रमादित्य में ने उसे बनवाया था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो देखिए, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ वे गल रही हैं और नर्मदा चाहे कितनी भी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है। तो ये क्या हो गया? हिमालय और बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है वो आपको बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई पाठ पंक्ति वो वह बताएं। तो श्रीधर पाठक की जो काव्य पंक्तियां कौन सी हैं? प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती, पल पल पलटी भेष, झलकी छन छन छवि धारती।
मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खुल परी थैल के सिर पर फैली। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। जो क्या कहा था, काव्य पंक्तियाँ लिखने का किसकी, सिद्धार्थ पाठक की, तो काव्य पंक्तियाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पे नर्मदा, शोभा और चट्टान, 3 शब्द दिए, इनके आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे नंबर 1, नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस पे बनाया हमने, नर्मदा पे। दूसरा वाक्य, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की शोभा है, तो ये शोभा शब्द पे बना दिए एक वाक्य। फिर अगला वाक्य, चट्टानों के बीच से नर्मदा धारा बहती है, तो ये चट्टान शब्द पे एक वाक्य हमने बना दिया। इस प्रकार से आप अपने आधार पे भी ये नर्मदा, शोभा और चट्टान शब्द के एक एक वाक्य अपने आधार पर बना सकते हैं। आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, जा दूध धाला आए, जा दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी। इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो जा दूध धाला आए, यह बात ग्रामीण बच्चे ने कही थी। इस वाक्य की मानक भाषा है दूध धारा है। यह एक क्या है, दूध धारा है, ये मानक भाषा हो गई। और ये जा जो तो दूध धारा आए, ये क्या हो गई, ग्रामीण भाषा थी और मानक भाषा थी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। उत्तर देखिए, संगमरमर के ऊपर हरी घास और घासपात को जब लहराते देखा तो जी ने कहा, यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। वे मेरी विशालता की शोभा हैं, नगण्य तुम हो जो उनका मूल्य नहीं नहीं कूद पाते। तुम थोड़ी देर के लिए भेड़ाघाट देखने आए हो, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेजों की तुलना किससे और क्यों की। तो उत्तर देखिए, 2-3 अंग्रेज अपने खानमासे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे। क्या कह रहा है, 2-3 अंग्रेज अपने खानमासे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस पर कच्ची सड़क से राह चलने वाले को कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज दूरी पर चलते रहे थे, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के साथ आपका जो पार्ट था, पार्ट 7 भेड़ाघाट कंप्लीट होता है। बच्चों, हमने जो आपको पार्ट 7 है भेड़ाघाट, इसकी जो प्रश्न उत्तरी बताया, अति लघु उत्तरी प्रश्न बताया, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न बताए। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।